ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नासिर साहब अब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो ईमान के पास जाते हैं, ईमान से कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा अजियत में है, खुदा के लिए ईमान तुम इसे माफ कर दो। ये बात सुनकर ईमान कहती है कि मेरे दिल में ऐसी कोई भी मलाल नहीं है, मैंने उसे दिल से माफ कर दिया है। ये बात सुनकर नासिर साहब तो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं कि तैमूर आद ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन उनके साथ भी बुरा हो चुका है, क्योंकि मैं इसलिए ही आया हूँ, तैमूर बहुत ज्यादा अजियत में है। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा ईमान तो परेशान होती है। ईमान कहती है कि मैंने इन लोगों को कोई बदवा नहीं दी, इन लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था, लेकिन मैंने तमाम के तमाम मामलात अपने खुदा के सुपुर्द कर दिए थे। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा नासिर तो परेशान होता है। नासिर कहता है कि बस थोड़ा सा वक्त लगेगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा के लिए बेटा तुम मुझे माफ कर दो। ईमान कहती है कि मैं माफ कर चुकी हूँ, बस बहुत जल्दी मैं बिलाल की जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, बिलाल से शादी करना चाहती हूँ, बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। नासिर कहता है कि बेटा तुम किसी से भी शादी कर लो, लेकिन बेटा जो कुछ भी माजी में हुआ है तुम उसे भूल जाओ। ये बात सुनकर ईमान बहुत ज्यादा परेशान होती है। ईमान कहती है कि बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ज़ारा बहुत ज्यादा परेशान होती है। बिलाल कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि आपने तो ना मुझे आगे बढ़ने दिया और ना ही आप खुद आगे बढ़ी, क्योंकि ये सब कुछ तैमूर ने हासिल करना था और वो तैमूर हासिल कर चुका है। अगर वो बिस्तर पर भी पड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुकून से पड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो चाल चलेगा, वो सब कुछ हासिल कर लेगा। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज चलेगा। बिलाल तुम भी बहुत जल्दी वापस लौट कर आ जाओगे। ये बात सुनकर बिलाल कहता है कि मैं एक फैसला कर चुका हूँ। ज़ारा कहती है कि क्या फैसला है? ये बात सुनकर बिलाल कहता है कि मैंने ईमान से शादी करने का फैसला किया है। लेकिन ये बात सुनकर ज़ारा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। ज़ारा कहती है कि तुम इस लड़की पर एतबार कैसे कर सकते हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करें भाई, आप इस तरह नहीं कर सकते, आप उस लड़की को नहीं जानते, इसने सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और तैमूर की भी जिंदगी इसने बर्बाद की है। बिलाल कहता है कि इसने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि तैमूर ने इस पर बोतान लगाकर इसकी जिंदगी बर्बाद की थी। ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अब तो ज़ारा भी परेशान होती है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तैमूर की वालदा तैमूर के पास आती है और कहती है कि बेटा आपकी तबीयत अब कैसी है। ये बात सुनकर तैमूर कहता है कि अम्मी जान, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि ज़ारा की दौलत हासिल करना। मैं जब तक ज़ारा की दौलत हासिल नहीं करूंगा कभी भी सुकून से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं ज़ारा को बहुत जल्दी अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बहुत ज्यादा तैमूर की वालदा तो परेशान होती है। कहती है कि बेटा तुम जो चाल चल रहे हो ना, वो तुम्हारी चाल कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन ज़ारा अपना सब कुछ कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करेगी। ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अब तो तैमूर भी परेशान होता है। तैमूर कहता है कि माँ आप फिक्र मत करें, मैं ये सब कुछ हासिल करके ही रहूंगा।